दफ़ा है कि मुझे एक राइटर के तौर पे बुलाया गया है किसी अवार्ड फंक्शन में। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी भी है हमारे लिए कि जो SWA ने शुरू किया है वो हम लेखकों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू कीप द राइटर इन द सेंटर। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये जश्न देर से ही सही लेकिन बहुत अच्छे से आया और उसको हम सब सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेरेमनी। दूसरे लोग आपको अप्रिशिएट करें वो भी खुशी की बात है, लेकिन जो आपके अपने जो पीयर्स हैं, आपके कलीग्स हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके वोकेशन में हैं, सेम प्रोफेशन में हैं, वो आपको अप्रिशिएट करें, आपको अवार्ड दें, तो उसकी इज्जत कुछ और ही है। मुझे लगता है कि फिल्म का जो असली जो रीढ़ की हड्डी है वो राइटर होता है और स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन अब इतनी एक्टिव हो गई है, स्ट्रांग हो गई है और आई थिंक आफ्टर पैंडेमिक हम पहली बार ये इन पर्सन कर रहे हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। SWA as an organization, the amount of work they do for the writers. From the day I started writing and I got those 2 letters of recommendation and became an SWA member, I felt safe, like the SWA has my back. And the fact that they've put us on this forum today and are celebrating us like that, it's amazing. जब कोई राइटर किसी राइटर को अवार्ड देता है तो बहुत सोच समझ के, बहुत परख के, बहुत कुरेद के, बहुत खोद के और बहुत क्रिटिसिज्म के साथ सोचता है वो कि ये बंदा लायक है कि नहीं उन 4 लोगों में से, 500, 600, 1000 लोगों के एंट्रीज में से। तो जब आप ऐसे अवार्ड के लिए नॉमिनेट होते हो तो आपको नॉमिनेशन ही अपने आप में अवार्ड लगता है। दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स really important. I'm really excited. I'm very excited. I'm very happy that I've been nominated in the Best Lyricist category. तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत excited हूँ and I'm thankful to the SWA and all the jury members here. Obviously a great honor to be nominated by writers and essentially all the writers represent this organization. So it's always good to be nominated by them and it's really exciting. It's my first time, so hopefully it should be fun. मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम सारे राइटर्स एक साथ बहुत कम मिलते हैं ऐसे, और वो भी राइटर्स का इवेंट और राइटर्स की तरफ से स्क्रीन राइटर एसोसिएशन से ये जो अवार्ड फंक्शन है, इट इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। क्राफ्ट को जानने वाला आदमी दूसरे क्राफ्ट को जानने वाला इंसान को जब नवाजता है तो बहुत बहुत बड़ी घटना है। तो आई सिंसियरली विश all the nominees and all the participants and great work SWA is doing. Great work. नमन करे वंदे भी, नमन करे वंदे भी, अपना कलम है खुदा, यकीन ये भरम से जुदा, हम है ख्यालों के वारिस, हम है ख्यालों के वारिस, कहानी के चाचा, किस्सों के मामा, गीतों के गामा, फिल्मों के नाना, हाँ टीवी बुआ हम हैं, बुआ क्यों दुआ हम हैं, चूल्हे पे उबलती चाय हम हैं, बहू के मचलते प्राण हम हैं, सास की दौड़ती सांस हम हैं, और जीजा की छत की रजाई हम हैं, अपने समाज की अच्छाई हम हैं, हाँ गौर से देखें तो बुराई भी हम हैं।
बड़े पर्दे की अंगड़ाई हम हैं, हीरो की ललकार, विलेन की हुंकार, माँ का प्यार, बाप की मार, हीरोइन की पुकार, सपनों का बुखार, मंजिल का शिकार, रिश्तों का निखार, अपनों का विकार, गोलियों की बौछार, बाबा का मज़ार। हाँ, नई उमंगों, नई तरंगों का भंडार हम हैं। आओ हाथ उठाए हम भी, आओ हाथ उठाए हम भी, हाथ उठाए हम भी, हाथ उठाए हम भी। वेलकम, स्वागत है आप सबका SWA 2022 अवार्ड्स में। मेरा नाम सत्येंद्र त्रिपाठी है और हमारी सब कमेटी अवार्ड सब कमेटी की तरफ से मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूँ। शुक्रिया। और मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा धनंजय कुमार को, जो कि अवार्ड सब कमेटी के चेयरमैन हैं, कि वो आकर आज की शाम को एक कॉन्टेक्स्ट में रखें। जो हमारे अग्रज हैं उनको प्रणाम, जो अनुज हैं उनको प्यार, जो हमारे राइटर साथी हैं, हम उम्र हैं, उन सबको नमस्कार। ये अवार्ड समारोह क्यों? देश में ढेर सारे अवार्ड समारोह हो रहे हैं। हम देख रहे हैं दादा साहब फाल्के के नाम पे भी एक तो भारत सरकार अवार्ड देती है, 4-5 और लोग दे रहे हैं, अलग अलग संस्थाएं अवार्ड दे रही है। और अवार्ड जो सिनेमा के लोग देते हैं उनमें राइटर्स की स्थिति जो है बड़ी दयनीय दिखाई पड़ती है कि जब अवार्ड देने के लिए बुलाते हैं तो एक्टर्स का नाच होता है, बड़े बड़े एक्टर को अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन राइटर्स को जब अवार्ड देने की बारी आती है तो उनको टेक्निकल कर करके जो है किनारे में कर दिया जाता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि उनको कहा जाता है कि आप अवार्ड आपको मिला है, आप आ जाइए, ले जाइए। तो ये एक जो है, चूँकि सिनेमा या फिल्म या टेलीविज़न या वेब सीरीज, कोई भी पर्दे का मीडियम तब तक नहीं बनेगा जब तक राइटर नहीं होगा। और राइटर को जब तक आप सम्मान नहीं देंगे तब तक बढ़िया सिनेमा या बढ़िया कोई कार्यक्रम बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन ये विडंबना है कि हमारे हिंदी सिनेमा में, मुझे नहीं पता अमेरिका में क्या होता है, अंजुम जी बेहतर जानते होंगे उस पर, लेकिन मैंने जो हिंदी सिनेमा में देखा है या टीवी सीरियल में देखा है कि जब लिखवाना होता है तब तो उनका बड़ा मूल रखा जाता है, लेकिन जब स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाती है तो वो किनारे खड़े कर दिए जाते हैं। तो SWA अवार्ड शुरू करने का पर्पस ये था कि राइटरों को अवार्ड दिया जाए, और जो अवार्ड दिया जा रहा है उसमें उनके मेरिट को आधार बनाया जाए, न कि लोकप्रियता को या TRP को या टिकट खिड़की पे फिल्म कितनी चली उस आधार पर। और उनकी लेखन कला जो है उसको सम्मानित किया जाए, उसको पहचाना जाए, उसको रेखांकित किया जाए, ताकि हमारा मकसद इसमें ये भी है कि हम हर साल अवार्ड दें, हम द बेस्ट चुने और फिल्म इंडस्ट्री के सामने एक उदाहरण के तौर पे रखें कि देखिए ये अच्छी स्क्रिप्ट होती है, देखिए ये हमारे अच्छे राइटर हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जब बड़े स्टार या टेलीविज़न सीरियल हॉलीवुड या जापान या कोरियन फिल्मों की या टीवी सीरियल की कॉपी करते हैं यहाँ पे, तो ऐसा लगता है कि जैसे हिंदुस्तान में राइटर है नहीं, जबकि हिंदुस्तान जो है विविधताओं का देश है। हिंदुस्तान में ढेर सारी भाषाएं हैं, हिंदुस्तान में अलग अलग कलर के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग किस्म के समाज हैं। और हमारा जो अतीत है, चाहे इतिहास का हो या हमारा अतीत जो है धार्मिक आख्यानों का हो, हमारे यहाँ कहानियाँ भरी पड़ी हैं। लेकिन जब कहानियाँ हमारे चुनने की बारी आती है हिंदी सिनेमा को या टेलीविज़न सीरियल वालों को, तो वो बाहर से कहानियाँ लेकर के आते हैं, उसको फिर इंडियनाइज करते हैं,
तो हम चाह रहे हैं कि सिनेमा, भारतीय सिनेमा दुनिया के नक्शे पे खाली संख्या के तौर पे न जाना जाए। भारतीय सिनेमा या भारतीय टेलीविज़न या OTT पे भारतीय कहानियाँ दुनिया में सराही जाए और लगे कि भारत में भी कहानियाँ हैं। कहानियाँ सिर्फ जो है इतिहास के पन्नों में नहीं हैं, कहानियाँ सिर्फ धार्मिक आख्यानों में नहीं है, कहानियाँ सिनेमा, टेलीविज़न और OTT प्लेटफॉर्म के पर्दे पे भी है। और हमारे भारतीय राइटर इतना अच्छा लिखते हैं कि हॉलीवुड वाले भी उनको लगे कि भारत के राइटरों से लिखवाया जाना चाहिए। तो ये हमारे प्रोग्राम का, यह अवार्ड समारोह शुरू करने का मकसद है। हालांकि ये शुरू किया गया था जब डायमंड जुबली हुआ था, राइटर एसोसिएशन का। डायमंड जुबली में हम लोगों ने तैयारी की थी कि मंच पे करेंगे जैसे आज कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना आ गया, महामारी आ गई और हम नहीं कर पाए। दूसरे साल भी नहीं कर पाए, लेकिन तीसरे साल ये मौका मिला। और ये हमारे ईसी के जो साथी हैं, रॉबिन दा हों, अंजुम सर हों, विनोद जी हों, जमा हबीब हों, दानिश भाई हों, सत्यम जी हों, सबका बड़ा योगदान है। क्योंकि ये जो बना है वो धनंजय कुमार भले इसका अवार्ड कमेटी का इस साल चेयरमैन है, लेकिन ये जो प्रोग्राम हुआ है, जो प्रोग्राम हो रहा है, उनमें सारे हमारे इसी साथियों का है। जो पिछली इसी में रहे उनका भी योगदान है। और ये जो प्रोग्राम हमने कंसीव किया है उसमें ध्यान रखा है कि अवार्ड की जो विश्वसनीयता है वो बनी रहे। क्योंकि अवार्ड आज की तारीख में विश्वसनीय नहीं है। नेशनल अवार्ड मिलते हैं उसमें भी विवाद खड़ा हो गया है कि आप जो दे रहे हैं मेरिट पे नहीं दे रहे हैं। एक हमारे गांव में कहावत है, अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे। तो चीन चीन करके देने वाला जो रिवाज है हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं। हम अंधा बन करके नहीं चीन्हे, हम जो है दोनों आँख और अंदर की जो दृष्टि है उसके सहारे देखें कि मेरिट में सबसे बढ़िया कौन है। हो सकता है वो कमर्शियली बहुत हिट ना हो, लेकिन स्क्रिप्ट लेवल पे, कंटेंट लेवल पे, लिखने की कला के स्तर पे वो कमाल होना चाहिए। और कमाल चुनने के लिए हमने कमाल की जूरी भी रखी है। हमने कोशिश की है कि जूरी में ऐसे लोग हों जो राइटिंग स्किल जो होती है, जो स्क्रीन प्ले राइटिंग की जो विधा है या जो लिरिक्स लिखने की जो विधा है उसको जानने वाले लोग हों। ऐसा नहीं कि बस कोई चर्चित गाना है हमने सुन लिया, हमको लगा कि इनको दे देना चाहिए और हम दे देते हैं। और हम जो जूरी का चयन करते हैं उसमें ये भी ध्यान रखते हैं कि जूरी के लोग आपस में मिले नहीं पॉइंट्स देने से पहले, और जब वो पॉइंट्स दे लेते हैं हमारे पास आ जाता है, फिर उसको जो है हम जूरी के साथ फिर एक मीटिंग रखते हैं। तो हमने ये विश्वसनीयता का ख्याल रखा है और इसलिए कमर्शियली हम इतना ये नहीं किया कि कोई स्पॉन्सर ढूंढ करके लाए, मानीचंद गुटका या फलाना या ढिकाना जो आमतौर पर जो टीवी पे देखते हैं। हिंदी सिनेमा के जो अवार्ड समारोह हैं बेसिकली तमाशा हो गए हैं। अवार्ड मतलब गरिमा होता है। तो आप सिनेमा कर रहे हो तो गरिमा क्यों स्थापित करो ना। आपने गरिमा को जो है व्यवसाय करिए। व्यवसाय करना बुरा नहीं है। अर्थ को कहाँ किसी ने बुरा कहा है। अर्थ के बाद तो मोक्ष मिलता है, लेकिन अर्थ कमाइए, लेकिन उसी गरिमा को भी पहचानिए। हमारी इंसानियत की गरिमा को पहचानिए। और लेखक का मतलब क्या होता है? लेखक का मतलब ये थोड़ा होता है कि कुछ हम लिख देते हैं। लेखक का मतलब होता है कि हम एक जवाबदेही को भी निभाते हैं। हमारा समाज, मैं मानता हूँ कि लेखक ही समाज को दिशा देता है, रोशनी देता है, जहाँ से जो है समाज अलग दिशा लेता है। हालांकि हम ये मानते रहे, देखते रहे कि नेताजी जो है दृष्टि देते हैं समाज को, लेकिन आजकल किस तरह के नेता हैं ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। आप सब लोग जानते हैं, बुद्धिमान समझदार लोग हैं, सब हमारे राइटर दोस्त हैं। तो इस बार जो नाच गाना, हम लोगों ने कहा कि नाच गाना हम लोग नहीं करेंगे इस तरीके का, जिस तरह का मंचों पे होता है आमतौर पे गीतों पे। तो हमने कहा कुछ मौलिक करेंगे जिसमें राइटर्स की बात हो, राइटर्स की समस्याओं की बात हो, राइटर्स की लाइफ की बात हो। और वो आज कल के सिनेमा में हालांकि गाने धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जावेद साहब के ज़माने में बड़े अच्छे अच्छे गाना होते थे, सवाना जी के ज़माने में बड़े अच्छे अच्छे गीत होते थे। आजकल गीत बड़े कम हो गए हैं। तो इसमें जो रखा गया है, इसमें गीत भी है, संगीत भी है और कुछ संवाद भी है। और सत्यम भाई, अमित आर्यन और शैली जी ने मिलकर के लिखा है, उद्भव भाई ने संगीत दिया है। तो हम इन सब के आभारी हैं और हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम नॉमिनी का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे बताइए, हमारे गेस्ट आ गए, हमारे नॉमिनी नहीं आए हैं, है ना। खैर कोई बात नहीं, हम समय की कीमत पहचानते हैं। समय की कीमत अगर हम नहीं करेंगे तो समय हमारी कीमत नहीं करेगा। ये हमको समझना जरूरी है। हम नहीं समझ पा रहे हैं तो ये दुर्भाग्य की बात है। खैर,
तो धन्यवाद आप सब लोगों का, आभार। आप जो लोग आए हैं हमारे लिए एक नहीं है, अगर एक सीट खाली है तो मुझे लगता है कि एक सीट पे जो बैठे हैं वो 10 लोग हैं, तो हम इससे उत्साहित हैं, कोई ये नहीं पड़े हैं। सत्यम भाई आगे। समय की अहमियत से कम या ज़्यादा मुझे लगता है SWA की अहमियत अभी ये नहीं जानते हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कई सालों से कि SWA की कुछ अपनी इज्जत बन जाए, और जो लोग यहाँ पे हैं मौजूद वो वही लोग हैं जिनकी वजह से SWA जो जिस मुकाम पर फ़िलहाल है वो है। और ये अगर अवार्ड्स हो रहे हैं, ये हमारा 3रा संस्करण है अवार्ड्स का, तो उसके पीछे वन ऑफ द मेन रीजंस एंड पीपल वो हमारे प्रेसिडेंट हैं SWA के, श्री रोबिन भट्ट। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा अगर वो आकर 2 शब्द कहें। ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल काम है भैया, और वहाँ टिके रहना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। अब बात यह है कि मैंने जो सोच के आया था कि ये बोलूँगा, धनंजय भाई सब बोल गए, मेरे लिए कोई छोड़ा ही नहीं। लेकिन एक बात कहूँगा कि जावेद साहब और शबाना जी का ज़माना है और हमेशा रहेगा। चांद सितारे रहे ना रहे, हमारे जावेद साहब रहेंगे, शबाना जी रहेंगे। आप लोगों ने आके हमारा सम्मान बढ़ाया है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रोबिंदा। जमा भाई हमारे जनरल सेक्रेटरी SWA के, मैं दरख्वास्त करूंगा कि SWA की ये अवार्ड की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, इस पे बात हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम बता चुके हैं कि कहीं ना कहीं एक चुभन रही कि हमें उतनी इज्जत नहीं दी जाती अवार्ड फंक्शंस में, हमें टेक्निकल कैटेगरी में रखा जाता है। और इस चुभन के साथ हमने कहा कि हमारा अपना अवार्ड हो और जिसे हम पूरी इज्जत के साथ, राइटर को पूरी इज्जत देते हुए हम ये अवार्ड दें, ये मकसद था। पिछले 2-3 महीनों में 2 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से मैं थोड़ी अलग बात करना चाहता हूँ। 3-4 महीने पहले जब नॉमिनेशन ओपन हुआ था और टीवी से काफ़ी नॉमिनेशंस नहीं आ रहे थे, तो मैं किसी एक रेस्टोरेंट में अपने एक राइटर फ्रेंड से मिला और उनसे ऐसे ही कहा कि भाई क्यों नहीं भेज रहे हो, नॉमिनेशन के लिए भेजो अपना काम। और उन्होंने बड़ा कैजुअली कहा, भेजना क्या है, बकवास ही तो लिख रहे हैं। मुझे बड़ी ईमानदारी लगी उनकी बात पे कि वो अपने काम को पहचानते हैं, वो बड़ा क्लियर हैं कि मैं ये पैसे के लिए कर रहा हूँ और ये अवार्ड के लायक ही नहीं है, इसलिए भेजना नहीं चाहिए। मुझे वो ईमानदार लगे। फिर एक दूसरा दोस्त ये पूछता है कि मिल रहा हो तो आऊं, पहले से बता दो। वो मुझे बेईमान लगा। अब सवाल ये है कि हम प्रोड्यूसर या कमर्शियल लोगों से तो लड़ ही रहे हैं, अपने लोगों से कैसे लड़ें? ये जिस इज्जत को दिलाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, अगर हम में से ही अपनी इज्जत हम खोते जा रहे हैं या हम अपने आप की इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, उसका फिर कुछ नहीं हो सकता। मैं बता दूं कि इस अवार्ड कमेटी का गठन 26 दिसंबर को हुआ था और तब से धनंजय कुमार, सत्यम जी और उनकी पूरी टीम मेहनत कर रही है रात दिन। आप सबको मालूम है कि सारी फिल्में देखना, अडेप्टेशन के लिए स्क्रिप्ट
ओरिजिनल नॉवेल्स पढ़ के फिर उस पर उसका काम देखना, ये कितना बड़ा प्रोसेस है, उन सब से हम गुजरते हैं। और यकीन जानिए कि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रिलीज़ हुआ कि कौन कौन नॉमिनेशन में आया है, उस दिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे पता चला कि मैं भी नॉमिनेटेड हूँ, वरना उससे पहले मुझे नहीं पता था। सो इस लेवल पे हम काम कर रहे हैं। मैं आज यहाँ इस मंच पे खड़ा हुआ हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि मुझे अवार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बल्कि मुझ पे प्रेशर है। मैं 3 नॉमिनेशन में हूँ, कुछ नहीं मिला तो घर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा। तो बहरहाल मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम दूसरों से इज्जत पाने के लिए तो हम लड़ ही रहे हैं, सबसे पहली ज़रूरत है कि हम अपनी इज्जत खुद करना सीखें और ये जानें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो without further ado, let's get on to the show, and thank you once again for being here with us. किस्मत जब 2 जूते आगे चल रही हो ना, तो वक्त के साथ कदम मिला लेना चाहिए। इसीलिए मैं अब टाइम से मीटिंग के लिए पहुंचता हूं। बड़ी मुश्किल में अपॉइंटमेंट मिला है कमल का। कमल यानी कमल खरबंदा इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। एक्सक्यूज मी, मैं अभी मिलके। जी सर। कमल है क्या? कौन कमल? कमल जी हैं क्या? जी कमल जी नहीं है जी, थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें आने। 12 बजे का अपॉइंटमेंट था उनसे। आएंगे आएंगे, हमारे बॉस स्टार है, स्टार। बेटा हम भी स्टार राइटर हैं। हाँ? थे कभी। कभी तुम्हारे बॉस हमारा इंतजार किया करते थे। सर तब आपको कैसा लगता था? तब बड़ा मजा आता था। तो अब हमारे बॉस को मजा लेने दीजिए। आप बैठिए बैठिए, इंतजार कीजिए सर। बैठिए सर, बैठिए। ठीक है भाई, कौन नहीं जानता ये मुंबई है प्यारे। यहाँ सूरज की रोशनी के पीछे नाकामयाबी के अंधेरे छिपे रहते हैं और रात के अंधेरे में कामयाबी के उजाले जगमगाते हैं। क्यों रोमिंदा, ठीक कहा ना? कभी फ्लिप हुए, कभी फ्लॉप हुए, जो बेटे थे वो बाप हुए। कभी नीचे थे फिर टॉप हुए, फिर वो भी आउट ऑफ ब्लॉक हुए। कभी फ्लिप हुए, कभी टॉप हुए, जो बेटे थे वो बाप हुए। कभी नीचे थे फिर टॉप हुए, फिर वो भी आउट ऑफ ब्लॉक हुए। मैं वाला जिनसे रिश्ता था वो आप हुए। अब की क्या पूछते हो, अब की तब की सबकी यही कहानी है। जब जिसकी निकल पड़ी उसकी रवानी है। सड़क तो चलती रहती है पर मील के पत्थर रुक रुक के आते जाते हैं। अपने भी ऐसे हाल हुए, कितना कुछ कर बेहाल हुए। कभी नीचे थे फिर टॉप हुए, फिर हम भी आउट ऑफ ब्लॉक हुए।
कल पकवान बड़े तीखे थे वो, आज सुबह पे फीके हैं जो, कल नजर में न आते थे वो, आज नजर के टीके हैं। उनके मिलने की चाह में उनके लारे लॉलीपॉप हुए, कभी नीचे थे फिर टॉप हुए, फिर वो भी आउट ऑफ ब्लॉक हुए, कभी फ्लिप हुए कभी फ्लॉप हुए, जो बेटे थे वो बाप हुए, कभी नीचे थे फिर टॉप हुए, फिर वो भी आउट ऑफ ब्लॉक हुए, फिर वो भी आउट ऑफ ब्लॉक हुए, फिर वो भी आउट ऑफ ब्लॉक हुए। हर फिल्म के साथ एक नया राइटर पुराना होता है और हर फिल्म के बाद एक पुराना राइटर नया होता है। क्यों भाई लोग, सही कहा ना? अब हम अपने अवार्ड्स की पहली कैटेगरी के साथ शुरुआत करते हैं। कैन वी हैव द एवी? Nominations for Feature Film Debut Best Story are Bugs Bhargav Krishnan for Nail Polish, Seema Pahwa for Ram Prasad Ki 13वीं, Renuka Shahane for Tribhang. And to give the award, I would like to request our guest Shabana Azmi ji to please come on the stage, and our dear writer friend Vinay Shukla ji. So the first, please, would you do the honors? The first award is for the best debut story. Renuka Shahane. एक्चुअली मैं SW का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। शबाना जी और विनय जी के हाथों से ये अवार्ड मिला, इसके लिए ख़ास मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। और मुझे एक और बात की बहुत खुशी थी कि बेस्ट स्टोरी डेब्यू ये जो कैटेगरी है, या स्क्रीन प्ले है या डायलॉग्स है, उसमें हाँ तीनों जो भी नॉमिनेटेड थे राइटर्स, उसमें मैं थी, सीमा जी थी और बग्स भार्गव थे। हम तीनों थिएटर से हैं, हम तीनों एक्टर्स हैं और हम तीनों का डेब्यू 55 साल के बाद हो रहा है। तो ये दर्शाता है कि कोई भी चीज़ शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी डेब्यू कर सकते हैं। और या प्रयास लंबा चलता है, उसके बाद आपको उसका फल मिलता है, ऐसा कहिए। तो इसके लिए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। और मैं ऑफ कोर्स अपनी माँ शांता गोखले और मेरे पति आशुतोष राणा जी को ये अवार्ड डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी मैं लिखती हूँ बेचारे वो पहले सुन लेते हैं, पहले श्रोता वो होते हैं, पहला फीडबैक मुझे उनसे मिलता है, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। सो ये उसके लिए। और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं त्रिभंग के, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिन्होंने विश्वास दिखाया इस कहानी में, जिन्होंने कहा कि ये कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उनके विश्वास के लिए भी ये अवार्ड उनको समर्पित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शबाना जी, वी वुड लव टू हियर अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम यू। मैं त्रिभंगा देख चुकी हूँ, मुझे रेणुका की स्क्रिप्ट भी पता थी
और जब इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई थी तो मुझे यकीन था कि ये बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो स्क्रिप्ट है, जो कहानी है, उसको इतना पी लिया था कि हर शब्द जब निकल रहा था तो उनके दिल से निकल रहा था। तो जाहिर है ये बहुत खुशी की बात है कि आपको ये अवार्ड मिला। कंग्रेचुलेशंस एंड कंग्रेचुलेशंस टू द टीम। Vinay ji, would you like to share? You have also been on the jury this year. ये तीनों ही फिल्में अपने आप में जो है बहुत अच्छी लिखी हुई थी और ये मुश्किल हो रहा था कि किसको अवार्ड दिया जाए और फिर क्या कारण रहा होगा कि हमने त्रिभंग को ये अवार्ड दिया। तो उसमें जो एक कैरेक्टर्स की गहराई थी, जो संवेदना थी, जो माँ बेटी की रिलेशनशिप थी, जो उसके कॉम्प्लिकेशंस थे, उनको नुआंसेस को बहुत ही अच्छी तरीके से रेणुका जी ने जो है वो एक्सप्रेस किया था। और ये नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट्स भी बड़े नोबल उसके थे, लेकिन क्योंकि इनमें से एक को देना था तो रेणुका जी को दिया। लेकिन मैं एक बात इसके साथ ही ये कहना चाहता हूँ कि ये तीनों को अवार्ड्स जो हैं वो ये ना समझें बाकी दो कि उनको अवार्ड ये क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो एक तरह से देखा जाए तो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट हैं ये तीनों, और उसमें पहले जो हैं वो रेणुका जी। Thank you. For the best screenplay, nominees are Nominations for feature film debut best screenplay are Bugs Bhargav Krishnan for Nail Polish, Seema Pahwa for Ram Prasad Ki Tervi, Renuka Shahane for Tribhang. And the winner for feature film debut best screenplay goes to Renuka Shahane for Tribhanga. क्या बात है, आइए वापस। You climb up again. बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। Best Screenplay is such an important award, Renuka, and the most important thing about these awards is that they are being conferred on you by your peer group. And I think that there is no better tribute that can be paid to an artist is that to be recognized by the peer group. So congratulations once more. Congratulations. आपके मियाँ मुस्कुरा भी नहीं रहे हैं। इतना तो करिए, मुबारकबाद तो दीजिए जोर से। अच्छा। इस अवार्ड के लिए मैं कुछ विशेष लोगों का धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो पटकथा है वो पूरी तरह से संडांस मुंबई मंत्रा के स्क्रीन राइटर्स वर्कशॉप के द्वारा मेंटोर की गई है। तो जो मेरे मार्गदर्शक थे अंजुम राजबली, आसिफ कपाड़िया, मालिया स्कॉच मार्मो, फिर बिल व्हीलर, इन सब जो मेंटोर्स थे उन्होंने इस पटकथा को इस शेप में लाने में मुझे बहुत बहुत मदद की। सो थैंक यू वेरी मच। Thank you, Renuka, and congratulations. Nominations for feature film debut best dialogue are Bugs Bhargav Krishnan for Nail Polish, Seema Pahwa for Ram Prasad Ki Tervi, Renuka Shahane for Tribhang. The winner for feature film debut best dialogue is Seema Pahwa for Ram Prasad Ki Tervi. Is Seema ji on the auditorium?
I guess not. So I'll take the award on her behalf. Yeah, sure. हाँ सनी, सनी सुन यार, मैं तेरे को बाद में फोन करता हूँ। अरे के ऑफिस पे आया हूँ यार। कौन के मतलब? अरे कमल खरबंदा, इतना बड़ा प्रोड्यूसर, तूने नाम नहीं सुना? अरे हाँ यार, अरे मैंने अपनी शॉर्ट फिल्म भेजी थी तभी तो मुझे अपॉइंटमेंट मिला ना। हाँ यार सनी, प्लीज प्लीज प्रे फॉर मी। बस एक बार वो मेरा कॉन्सेप्ट सुन लेना, फिर तो सेट, लाइफ सेट हो जाएगी मेरी। I'll call you back. I call you back. सर, आप मशहूर फिल्म राइटर अजय अरविंद है ना सर? पहचानते हो? अरे सर, कैसी बात कर रहे हो सर? एंग्री यंग मैन के बाद क्राइंग यंग मैन का पूरा दौर आप ही तो लेके आए थे ना सर। ऑडियंस से लेके प्रोड्यूसर्स तक सबको रुला दिया था सर आपने। तुम ऑडिशन देने आए हो? नहीं सर, आई एम ऑल्सो राइटर। अच्छा, लगते तो नहीं हो यार तुम। आई नो सर, वो क्या है ना, बहुत से लोगों ने मुझे यही कह दिया, इसलिए मैंने दाढ़ी बढ़ा ली है सर। हाँ सर, और बहुत स्ट्रगल भी चल रही है। आज बड़ी उम्मीद के साथ मैं के सर को अपनी फिल्म सुनाने आया हूँ सर। अच्छा सर, एक सेल्फी हो जाए सर? आपके साथ एक फोटो लेना मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा सर। प्लीज सर, आइए ना सर। हाँ सर, थोड़ा स्माइल कर दीजिए ना सर। क्या चल रहा है? अरे भाई, पता चला के सर का? उनका फोन आया था, उन्हें आने में थोड़ी और देर लगेगी। अरे यार, पर आएंगे ना के? जी जी के जी। हाँ, मेरा आई एम सॉरी, के जी कहना था मैंने। वैसे आप लोग राइटर्स हैं? हाँ। अच्छा, आप लोग चाय कॉफी कुछ पी लेंगे? वैसे तो मैं किसी को पूछता नहीं हूँ, लेकिन मैं भी आपकी बिरादरी वाला ही हूँ, इसलिए पूछा। अच्छा, मतलब मैं भी राइटर हूँ, GWA का मेंबर हूँ। अरे GWA नहीं यार, SWA। नहीं सर, SWA नहीं, GWA, गोस्ट राइटर्स एसोसिएशन। कमाल का आदमी है सर। लगता है के सर को थोड़ा समय लग जाएगा। तब तक क्यों ना सर हम एक बढ़िया गर्मा गर्म कॉफी पी के आए स्टारडक्स में। स्टारडक्स? हाँ सर। तुम्हें पड़बड़ता है स्टारडक्स? जी सर, मैं टीवी लिखता हूँ ना सर। आइए ना सर। ये घोस्ट राइटर एसोसिएशन वाला आइडिया मुझे अच्छा लगा, बनाना चाहिए एक। हाँ यार, मुझे समझ में नहीं आता ये स्टारडक्स वाले इतनी महंगी कॉफी कैसे देते हैं यार। स्वाद भी बिल्कुल बेकार होता है और ठंडी भी रहती है, बिल्कुल आजकल की फिल्मों की तरह। फिल्म महंगी, कहानी ठंडी। महंगा हीरो, कलेक्शन जीरो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इस स्टेटमेंट पे एक सेल्फी बनता है सर। दिस इज एन इंस्टा मोमेंट। आइए ना सर, जरा आइए। हाँ। अरे यार, तुमने अभी तो ली थी फोटो इधर। सर वो क्या है ना, इस महीने मुझे किसी भी हाल में 1 मिलियन फॉलोअर्स का मार्क हिट करना ही है सर। अरे हो जाएंगे भाई, फैंस भी हो जाएंगे, चिंता मत करो। सर फैंस नहीं, सोशल मीडिया फॉलोअर्स। अरे यार, ये शोशेबाजी छोड़ो, लिखने में कंसंट्रेट करो। अरे सर, अब ये लिखना और दिखना एक ही सिक्के के दो साइड्स है सर। अच्छा, अब पब्लिक की नजरों में राइटर भी तो दिखना चाहिए। यार करो, कुछ यार करो, नेटवर्किंग वाला वार करो, दिखने का जमाना है।
लिखना ही महज अब काफी नहीं, बिकने का जमाना है। सेल्फियों की बौछार करो, जिक्र अपना बारंबार करो, बस यही तराना है, दिखने का जमाना है। भाई मुझे भाई ऐसे ये तुमने फोटो खींचा, अपलोड कर। आ गया सर? हाँ। हर फ्रेम में आओ नजर सदा, ऐसे ऐसे हर फ्रेम में ऐसे। हाँ। हो स्टार से कम ना कोई अदा, स्टार से कम। पापराजी हायर यार करो। अरे पापा को राजी कहाँ से करेंगे यार, वो तो पहले ही मर चुके हैं। सर पापा को राजी नहीं करना है, पापराजी वो जो कैमरा लेके आते हैं ना, ये जो खड़े हैं यहाँ पे ऐसे, पापराजी हायर यार करो ना, छुपने का जमाना है। हाँ, दिखने का जमाना है, दिखने का जमाना है जी, बिकने का जमाना है। अरे खरीदेगा कोई तभी तो बिकेंगे यार। हैशटैग ही नारा है, ट्रेंडिंग में रहना यारा है, इंस्टा रीलों पे दिखो हरदम, रहेगा तुम पे नजर करम, हाँ तुम पे नजर करम। नए दौर का नया ये गाना है। ए भाई 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 ये सुनो सुनो सुनो। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी अवार्ड्स की लिरिक्स कैटेगरी है। लिरिक्स में 2 हैं, टीवी और वेब, और फिर फीचर फिल्म। और इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जावेद साहब से, वो प्लीज़ स्टेज पे आएँ। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा दानिश जावेद साहब से। Nominations for TV, Web, Best Lyrics are Divyanidhi Sharma for Chale Na Zor Ishq Pe from TV show Ishq Par Zor Nahi, Neetu Saini for Tujh Bin from web show Tandoor, Zama Habib for Zindagi Mere Gharana from TV show Zindagi Mere Gharana. जमान साहब आप घर जा सकते हैं इत्मीनान से, आपको अवार्ड मिल गया, अब आप शर्मिंदा नहीं होंगे। आइए। शुक्रिया। इस अवार्ड की एक ख़ास बात यह है कि जावेद साहब के हाथ से मिल रहा है। ये किसी भी राइटर या लिरिसिस्ट के लिए इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ी इज्जत हो नहीं सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी ज़िंदगी मेरे घराने की टीम को मुबारकबाद साथ में मेरे, और इसको मैं डेडिकेट करता हूँ अपनी वाइफ इशरत, अपनी बेटी आमना और अपने बेटे सारिम को, क्योंकि इस शो को बनाने के टाइम में हम सब बहुत ही मतलब इमोशनली बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे, एंड दे स्टूड बाय मी, दे रियली स्टूड बाय मी। थैंक यू इशरत, थैंक यू आमना, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मुबारकबाद जमा हबीब साहब को और मुबारकबाद SWA को, और ख़ास तौर पे मैं जावेद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हर वो इवेंट, हर वो शाम, हर वो महफिल खूबसूरत हो जाती है जहाँ जावेद अख्तर नाम का चांद चमकता है। चाहूँगा कि जावेद साहब कुछ कहें। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा उन तमाम मुंतज़मीन ऑर्गेनाइज़र्स को जो ये फंक्शन कर रहे हैं,
और ये बहुत अहम फंक्शन है, इसमें कोई शक नहीं। ज़रूरी है कि बहुत अच्छी बात कही थी पहले स्पीकर्स ने कि हम अपनी इज़्ज़त करें सबसे पहले, दूसरों से तभी इज़्ज़त करवा सकते हैं। और अपनी इज़्ज़त करने के लिए कुछ आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, कुछ आपको हिम्मत दिखानी होती है। डर लगता है कि इसमें नुकसान हो जाएगा। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि अगर ये नुकसान होता है तो हो जाए, तब तक आप दूसरों से इज़्ज़त नहीं ले पाएंगे। उन्हें शौक़ नहीं है आपकी इज़्ज़त करने का, वो मजबूरी में आपकी इज़्ज़त करेंगे, ये आप याद रखिए। तो आप काम अपना मेहनत से करें, ईमानदारी से करें, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन जो अनफेयर नहीं हो वो रखें कि ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन। वो कहें हम ये नहीं दे सकते, आप कहिए ठीक है हम काम नहीं करेंगे। जब तक आप में काम रिफ्यूज़ करने की हिम्मत नहीं है, आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में काम नहीं कर सकते। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जिसमें आपका काफ़ी नुकसान होने वाला है, ये सुन लीजिए, लेकिन इस नुकसान के बाद ही फ़ायदे की पॉसिबिलिटी होगी। शुक्रिया। Nominations for feature film Best Lyrics are Shakil Azmi for Mera Asma Hai Papa from Mera Fauji Calling, Rashmi Virag for Kabhi Tumhe Yaad Meri Aaye from Sher Shah, Punit Sharma for Khoya Paya Tune Hai Kya from Dhamaka, Raj Shekhar for Ratti Ratti Reza Reza from Minakshi Sundareshwar, Irshad Kamil for Reet Zarasi from Atrangi Re. शकील आज़मी है। शकील जी शायद आए नहीं, उनके पुत्र आए हुए हैं। नहीं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आइए। मुशायरे में होंगे। हाँ, थैंक यू जावेद साहब। यस पुष्पा, ऑफ कोर्स। हाँ हाँ पुष्पा, अरे अभी बस विदिन 5 मिनट्स। ओके पुष्पा, हैव अ नाइस डे पुष्पा, बाय बाय। तुम्हारी वाइफ का फोन था? अरे नहीं सर, कहाँ। गर्लफ्रेंड का फोन है? अरे नहीं 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 सर, सर हम राइटर्स को ये फैमिली गर्लफ्रेंड इनसे ज्यादा ये क्रिएटिव वालों के फोन आते रहते हैं सर। अच्छा अच्छा, एक्सक्यूज मी सर, बस 1 मिनट। अरे यार तुम राइटर हो या फाइटर? अभी अभी फोन आया, तुमने लिखना भी शुरू कर दिया। 1 मिनट सर। ये मैंने सीन लिख के भेज भी दिया सर। सर वैसे आप किस पे लिखते हैं आजकल, फाइनल ड्राफ्ट? अरे बेटा, मैं जो लिख देता हूं ना वही फाइनल ड्राफ्ट होता है। अरे सर आप शायद समझे नहीं सर। फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं मैं। आजकल हम सब उसी पे लिखते हैं, चाहे ओटीटी हो या फिल्म हो। आपको भी फाइनल यार राइटिंग में दम होना चाहिए, समझे? चाहे कागज पे लिखो या पानी पे। वाह है, सही बोला ना? वाह सर, मतलब फैंटास्टिक, पाथ ब्रेकिंग स्टेटमेंट थी सर वैसे ये। मगर सर कभी आपने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कुछ लिखा है? नहीं, ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए मैंने कुछ नहीं लिखा। हाँ, लेकिन स्ट्रगल के समय रेलवे प्लेटफॉर्म पे काफी कुछ लिखा है। वाह सर, सर आपकी कहानी वाकई में बहुत इंस्पिरेशनल है सर। हाँ यार, एक बात कहूँ सर? हाँ बोलो। आपको ना ओटीटी के लिए कुछ लिखना चाहिए सर। अरे यार सही बताऊं ना, मुझे तो समझ में नहीं आता ये ओटीटी पोटीटी, बिल्कुल दिमाग से परे निकलती है। एकदम आर्टिस्ट वाली जो बात कही है सर आपने, इसमें कुछ है नहीं। हाँ। सर देखिए, ओटीटी समझने में ओवर द टॉप नहीं, अच्छा लिखने में गहरा उतरना सही।
ये क्राफ्ट कुछ नया नया सा है, माल की खाल निकालना सा है, जैसे खाद के लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, बीन के खोलना पड़ता है। आई सी, इसीलिए एक राइटर से काम नहीं चलता जी, है ना? राइटर्स रूम लगाने पड़ते हैं। एग्जैक्टली सर, ये वेद की दुनिया है, अपनी दुनिया से डिफरेंट नहीं। अच्छा, ये भी एक माया जाल है। So let's have the web nominations. The nominations for Web Original Best Story are Charudat Acharya for Aranyak, Suman Kumar, Raj and DK for The Family Man Season 2, Harman Vadala, Sandeep Jain and Mr. Roy for Tabbar, Gaurav Solanki for Tandav, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कमलेश पांडे जी से कि वो प्लीज आए। The winner for the Web Original Best Story are Harman Vadala, Sandeep Jain and Mr. Roy. I think this is from Mr. Roy. He's not here. So, first of all, this award means a lot coming from SWA. एक राइटर की जर्नी वहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट रजिस्टर करके होती है शुरू। मेरी भी शॉर्ट फिल्म एक बार रजिस्टर की थी और वो बहुत बड़ा मोमेंट था। ऐसा लगा था यार एक मतलब एक सर्टिफिकेट मिल गया। उसके नीचे जो लिखा आया कि हाँ रजिस्टर कर दिया, तो वो पहला कदम था। उसके बाद से या मल्टीपल थिंग्स एंड देन दिस शो। एंड इस शो में एक और ख़ास बात है, ये शो 3 इंजीनियर्स ने लिखा है। तो जनरली कहते हैं कि इंजीनियर्स को सिर्फ लॉजिक समझ में आते हैं, इमोशंस नहीं। बट आई होप दिस इज़ अ प्रूफ दैट या ऑल इंजीनियर्स कैन ड्रीम अबाउट कमिंग इनटू दिस इंडस्ट्री एंड दे आर वेलकम्ड, एंड आई वुड जस्ट एंड इट विद दैट। थैंक्स अ लॉट SWA। और मैं जब मुंबई आया था तो मुझे एक्चुअली एक सुपर हीरो फिल्म बनानी थी, और फिर OTT आया तो सुपर हीरो शो बनाना था। और तो जैसे मैं सुपर हीरोज़ पे रोज़ रिसर्च करता था, तो फिर उनकी सेल्फलेस नेचर और सब कुछ देख के फिर ध्यान पेरेंट्स पे गया, तो वहीं से शो निकला टब्बर। सो आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस अवार्ड टू माई पेरेंट्स। थैंक यू। थैंक यू। Nominations for Web Original Best Screenplay are Charudat Acharya for Aranyak, Suman Kumar, Raj and DK and Suparna Verma for The Family Man Season 2, Nikhil Gonsalves, Anushka Mehrotra and Yash Chetija for Mumbai Diaries 2611, Harman Vadala, Sandeep Jain and Mr. Roy for Tabbar, Gaurav Solanki for Tandav, The winner for Web Original Best Screenplay are Nikhil Gonsalves, Anushka Mehrotra and Yash Chetia for Mumbai Diaries 2611.
This is nerve-wracking. I became a writer, so I wouldn't have to speak. Thank you so much for the entire team of Mumbai Diaries. Nikhil Gonsalves, who is in here, everyone at Amazon, everyone at MA. Thanks so much to my parents and my sister, Malika, who's over here. Of course, Yash. Couldn't have done it without any of you guys. It's obviously an honor being nominated by writers, and we are technically all part of this organization, every writer is. So, I mean, also for my first nomination to be among such fantastic shows, each of which I binge watched. And yeah, I'd like to thank everyone at Amazon and MA and Nikhil sir for giving me the opportunity to pursue my dreams. And of course, I wouldn't have been able to do it without my fellow writers, Nikhil Gonsalves and Anushka. Thank you so much. Thank you. Nominations for Web Original Best Dialogue are Charudat Acharya for Aranyak, Sanyukta Chawla Sheikh for Mumbai Diaries 2611, Vikas Bahal for Sunflower, Harman Badala, Sandeep Jain and Mr. Roy for Tabbar, Gaurav Solanki for Tandav, The winner for Best Dialogue are Harman Badala, Sandeep Jain and Mr. Roy for Tabbar. थैंक यू वेरी मच कमलेश जी। पर जाने से पहले आपसे भी कुछ सुनना चाहेंगे। आप SWA के बहुत ही एक अहम हिस्सा रह चुके हैं और हैं आज भी। मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोगों ने जो शुरू किया था 2008 में 2010 में, वो मकसद जो है यहाँ तक पहुँचा है। और मुझे बड़ी खुशी होती है नए नए चेहरों को देख के। हम लोग भी थक गए थे अपना चेहरा देख देख के। कितना अवार्ड लेंगे यार, बहुत हो गया, औरों को मौका दो। मगर एक बहुत बड़ा अफसोस भी है कि मेरे एक शो की जो हीरोइन है आज मेरी कंपटीटर है। रेणुका, मेरे पेट पे लात मत मारना। थैंक यू कमलेश। बस 2 मिनट। अरे आ ही रहे नीचे, 2 नंबर के गेट पे आ रहे हैं बस। यार कुछ पता चला सर का? अरे बताया ना सर जी, बॉस लेट चल रहे हैं। आप लोग अरे 2 जन हमको पकड़ लिए थे बीच रास्ते में। लेटे हुए हैं या चल रहे हैं? घर में है या रास्ते पे? अरे यार हद होती है, किसी के टाइम की कोई कीमत ही नहीं है। अरे नहीं सर, आप गुस्सा मत कीजिए। आइए नहीं यार, अरे आप बैठिए तक यार। अरे कोई बात नहीं सर, सांस लीजिए। ओह, अब कोई चारा भी नहीं है ना, शांति रहना पड़ेगा। 1 सेकंड सर। ओ माँ, वाह वाह वाह। माँ को मैसेज कर रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं सर। अच्छा, गर्लफ्रेंड? नहीं सर। ओ अच्छा, वो क्या क्रिएटिव हैं? हाँ सर, बस वो सीन बना के भेज रहा हूँ सर। हैं? अरे यार तुम मोबाइल पे भी लिख दो। अरे सर, आप ही ने तो कहा था ना, राइटिंग में दम होना चाहिए सर। फिर चाहे आप लैपटॉप पे लिखो, पेन से लिखो या मोबाइल पे। हाँ मैंने कहा तो था यार। ये मैंने सीन बना के भेज दिया। हाँ भेज दिया? हाँ सर। अरे यार तुम टीवी वाले राइटर्स भी कमाल के होते हो यार। 2 मिनट में मैगी की तरह सीन बना के भेज भी दिया तुमने? अब सर यार हमें तो ना 1-2 साल लग जाते हैं एक फिल्म लिखने में। सर फिल्म से याद आया, इफ यू डोंट माइंड, आपको एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो भाई, आ जाओ। सर पिछले 2-3 सालों में आपकी कोई फिल्म नहीं आई? यार पिछले 2-3 साल में क्या कुछ नहीं आया यार, और जो आया वो तो दिखाई भी नहीं देता था। मतलब संकट अदृश्य बनके ये कीड़ा आ गया, संकट अदृश्य बनके ये कीड़ा आ गया, तो 2.5 साल तो ये
वायरस खा गया। 2-2.5 साल तो ये साला वायरस खा गया। संकट अदृश्य बनके ये कीड़ा आ गया। 2-2.5 साल तो ये वायरस खा गया। 2-2.5 साल तो ये वायरस खा गया। मुझे हर जगह यही तकलीफ थी सर। नहीं मैं तो पेन से लिखता हूँ। हाँ सारी दुकानें बंद थी, पेन ही नहीं मिल रहा था। सारा सब कुछ बंद है सर, क्या बताएं। हाँ एडवांस जो मिलने थे वो चांस खो दिए। राइटर शाइटर वाले सब रोमांस रो दिए। एक फिल्म 2 सीरियल्स की बात हो चली थी। 2BHK वाली औकात हो चली थी। थालियां बजाने का फिर हर मौसम आ गया। थालियां बजाने का फिर हर मौसम आ गया। 2-2.5 साल तो ये वायरस खा गया। 2-2.5 साल तो ये साला वायरस खा गया। हमारी जिंदगी में तो सर क्या क्या नहीं हो गया। क्या हुआ भाई? बताएं सर आपको। बता। मम्मी अपनी खुश थी और डैड को था प्राउड। अच्छा। लड़का अपना फिल्मी राइटर है, गाते थे वो लाउड। लड़कियों के रिश्ते घर में आने लगे थे। लड़का हिट हो गया, कहने कहाने वो लगे थे। किसकी काली नजर पड़ी, डिप्रेशन आ गया। किसकी काली नजर पड़ी, डिप्रेशन आ गया। 2-2.5 साल तो ये साला वायरस खा गया। 2-2.5 साल तो ये साला वायरस खा गया। 2-2.5 साल तो ये वायरस खा गया। Can we have the next nominations? Nominations for Web Adaptation Best Story are Anu Singh Chaudhary, Shailendra Kumar Jha and Navjot Gulati for Grahan. Kunal Marathe for Indori Ishq. I would like to request Pragati Deshmukh from Z5 to join us on stage, and Sanjay Chhel, our dear friend. The winners for Best Adaptation, Best Story are Anu Singh Chaudhary, Shailendra Kumar Jha and Navjot Gulati for Grahan. So adaptations are usually not so easy, I would say, क्योंकि original stories में आप original सोचते हैं and all you writers would be better judges of this. लेकिन adaptations में एक already ढांचा होता है. To top that is, I'm sure, a very challenging venture. So congratulations. एक कूड़ेदान के पास एक फिल्म का डब्बा पड़ा था जिसमें रील्स पहले होती थी एक ज़माने में, अब तो नहीं होती है, और उसी जो फिल्म बनी थी वो जिस पर से बनी थी, मान लो देवदास, उसकी एक कॉपी पड़ी थी, और जो बकरियां दोनों को चबा रही थी, और दोनों को चबाने के बाद, नॉवेल को और फिल्म की पट्टी को चबाने के बाद, रील्स को चबाने के बाद, एक बकरी ने दूसरे से कहा कि नॉवेल बेटर थी. Congratulations. Like to share your experience. SWA का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत लोगों का धन्यवाद बोलना है मुझे. अनु और नवजोत आ नहीं पाए, अनु रास्ते में हैं, शायद अभी पहुंच जाएंगे, पर
ये फिल्म का आखिरी सीन जैसा हो गया। तो बहुत मतलब मेरे लिए इसमें बहुत सारी पहली बार होने वाली बातें हैं। तो बहुत लोगों के पास मुझे उन लोगों को धन्यवाद बोलना है जिनके पास मैं गया कि पहली बार ऐसा कुछ लिख रहे हैं, बना रहे हैं। और सभी लोगों ने, मैं तो यही कहूँगा कि किसी ने मतलब सभी ने हृदय खोल के अपना समय, अपना अनुभव बांटा, किसी ने भी ना नहीं कहा। तो बहुत लोगों का यहाँ नाम है, किसी का नाम नहीं है, लेकिन उन सभी का धन्यवाद। हमारे साथ करण अंशुमन, आरिफ अली, सिद्धार्थ सेन गुप्ता, इन सभी लोगों ने अपना समय दिया और उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार के बिना कुछ होता नहीं है और परिवार के बिना किसी चीज़ का मतलब नहीं होता है। तो मेरी पत्नी विनती और निमिष, थैंक यू आप लोगों को। और जिन लोगों ने, हमारे प्रोड्यूसर अजय, रंजन डायरेक्टर, उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया। आप सभी का धन्यवाद, आप लोगों के बिना ये मुमकिन नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। मैं इसके लिए बिल्कुल मैंने कोई तैयारी नहीं की है। ये ग्रहण इसलिए भी ख़ास है क्योंकि मैं सबसे पहले लेखिका हूँ, हिंदी में लिखती हूँ और उपन्यासकार हूँ। सत्य जिनकी किताब पर ये कहानी बेस्ड है, वो मेरे ख़ास दोस्त रहे। हम दोनों ने तकरीबन एक वक्त में लिखना शुरू किया, हमारी किताबें एक समय पर आईं। तो जब पहली बार शैलेंद्र ने कहा कि हम इसको क्या अडाप्ट कर सकते हैं, बनाना चाहते हैं, तो न सिर्फ चुनौती थी इसलिए भी क्योंकि ये ख़ास दोस्त की बहुत ख़ास किताब थी, दूसरी इस लिहाज से भी बहुत बड़ी चुनौती थी कि 84 एक उपन्यास के तौर पर अपने आप में बेस्ट सेलिंग नावल है और उसका बहुत बड़ा फ़ैन फॉलोइंग है। तो उस जिम्मेदारी को सही तरीके से आगे बढ़ा पाने में जिस तरह से शैलेंद्र ने अपनी भूमिका निभाई, लगातार ड्राइविंग सीट पर बैठे रहे। जब से मैं आई हूँ मुंबई की दुनिया में स्क्रीन राइटिंग में बहुत नई हूँ, मुझे 3-4 साल भी नहीं हुए। तब से मुझे कई सारे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है, लेकिन ये टीम वाकई ख़ास थी, जो किताब की महत्ता समझती थी, भाषा को समझती थी, जो सामाजिक और राजनीतिक उसका एक किस्म का बहुत स्पष्ट उसकी जो आवाज़ थी, उसको पहचानते हुए उसको अडाप्ट करना और उसको एक समकालीन कथानक भी देना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो इस टीम ने बखूबी निभाई। और ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है और मैं उस बात की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस प्रोजेक्ट में इस टीम के साथ ख़ास तौर पर काम करने का मौका मिला। और ये मेरा पहला अवार्ड है स्क्रीन राइटिंग में, तो इसलिए बहुत ख़ास है क्योंकि हमारे जिन स्क्रीन राइटर्स को देख के, जिनके काम को देखकर हमने लिखना सीखा है, उनमें से कई लोगों ने शायद ये काम देखा होगा, उसको सराहा है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस। Nominations for web adaptation best screenplay are Suhani Kanwar and Ruchika Roy for Dil Beqarar, Vibha Singh, Pratik Payodhi and Shailendra Kumar Jha for Grahan, Kunal Marathe for Indori Ishq. The winners for Best Adaptation, Best Screenplay are Suhani Kanwar and Ruchika Roy for Dil Beqarar. Thank you so much. This feels amazing. As I've gotten older, I think I'm more and more nostalgic. शायद ये सबके साथ होता होगा. But when I started writing Dil Beqarar,
I realized that I'm not just nostalgic about the things that have happened to me, but the things that didn't happen to me and that could have happened. And that's what Dil Beqarar is. It's a celebration of the past, the lives we have lost, that we lived and that we didn't live. I also thought that I had outgrown this feeling of being up here and being acknowledged by my peers, but it turns out I haven't at all. This feels absolutely exhilarating. Thank you so much. Thank you, SWA. A big thank you to our producers, Smriti and Bobby, and to our director, Habib. And thank you, Ruchika, for writing this show with me. I also want to thank my family and my partner, Suleiman, for putting up with the person I become when I'm immersed in writing a new screenplay. Thank you so much. I just want to say that I grew up in Delhi in the 80s, and having the opportunity to write this show was absolutely fabulous. My friends loved the raw material by Hanuja Chauhan, this book, Those Pricey Thakra Girls. There was a lot of responsibility there, and honestly, Sohani, you made it fabulous. So thank you so much. I credit so many people in this room for why I'm here right now. Thank you. Thank you, and congratulations once again. Nominations for web adaptation Best Dialogue are Anu Singh Chaudhary, Ranjan Chande and Shailendra Kumar Jha for Grahan, Kunal Marathe for Indori Ishq, Jaya Mishra and Aparna Nadi for The Married Woman. Winners are Jaya Mishra and Aparna Nadi for The Married Women. दिस इज़ इनक्रेडिबल. एक्चुअली मैं सिर्फ नॉमिनेशन जब पीछे आ रहा था तो उसी में बहुत खुश थी कि मेरा नाम है. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस. एक तो मेरे अपने लोग हैं और कई बार ऐसा लगता है कि जब पापा से शाबाशी मिलती है वो सबसे बेस्ट होती है, वो सच लगती है. सो दिस फील्स लाइक माई ओन पीपल हियर आर अप्रिशिएटिंग माई वर्क. इट फील्स अमेजिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. Thank you, Aparna. Congratulations. अरे सुनीता, हाँ, नहीं मेरा इंतज़ार मत करना सुनीता. मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा सुनीता. हाँ तो तुम एक काम करना, कैसे रोल में खाना मेरा रख देना. ठीक है. हाँ, ओके. सर आपकी वाइफ? नहीं यार. तो आपकी गर्लफ्रेंड? अरे घर में काम करने वाली बाई थी सुनीता. ओ अरे यार, वाइफ का तो पहली रिलीज के पहले ही पैकअप हो गया. हाँ, 2 बच्चे थे, बड़े हो गए, अपना रास्ता नाप लिया. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर. अरे नहीं भाई, इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है. ये मुंबई है मेरी जान. यहाँ खुशी खोजने की जद्दोजहद में अफसोस करने का वक्त ही किसके पास है कि नहीं. सर प्लीज एक्सक्यूज मी, घर से पापा का फोन है जरा. अब मेरा चरण स्पर्श बोल. हाँ जी सर. हाँ पापा, मेरा लिखा हुआ एपिसोड कैसा लगा आपको? क्या? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है पापा? आपकी देखने में कोई चूक हुई होगी ना. ओके पापा. क्या हो गया भाई? मेरा नाम ही नहीं दिया उन्होंने. इनके सारे एपिसोड्स मैं ही लिख रहा हूं सर.
कल पापा ने सारे मोहल्ले को बता दिया था कि मेरा लिखा हुआ एपिसोड आने वाला है टीवी पर। क्रेडिट्स में मेरा नाम ही नहीं दिया सर। तो फिर किसका दिया? किसी और राइटर का। आइडिया के नाम पे चैनल स्टोरी में अपना नाम दे देता है। प्रोड्यूसर एक राइटर से लिखवा के फिर बिना बताए किसी और से लिखवा लेता है। एक को नाम नहीं देता और दूसरे को पैसा। मेरे साथ तो बरसों पहले एक प्रोड्यूसर ने मालूम क्या किया, मेरी पूरी फिल्म की कहानी सुन ली और चोरी से मोबाइल पे रिकॉर्ड कर ली, अपने नाम पे रजिस्टर करवा ली और फिल्म भी बना ली। और आजकल तो मालूम क्या होता है, हम लोगों से मिलने से पहले प्रोड्यूसर साइन करवा लेता है कि जो हम लोग सुनाने वाले हैं हो सकता है वो पहले से उसका माल हो। सर लेकिन हमारे माल पे हमारा हक क्यों नहीं? ये इस तरह कब तक चलता रहेगा सर? लिखने से ज्यादा फक्र हो क्या, हम ही जुबान इजहार बयां, हर ओर फिर अपना जिक्र है क्यों नहीं, जो जिक्र ना है तो फिक्र है क्यों नहीं। कर्म के साथ नाम भी हो और हाँ उसका इनाम भी हो, सदा ये नारा हो आबाद, हक जिंदाबाद, हक जिंदाबाद, हक जिंदाबाद, हक जिंदाबाद। बड़े भाई नाम चाहिए। कब तक चलता रहेगा सर ये? पता नहीं कब तक चलता रहेगा, लेकिन लड़ाई जाएंगे सर इस तरह तो भूखे। क्या क्या नहीं करते हम लोग हैं? कहानी भी कहते हैं, किस्से भी करते हैं, किरदार रंगते जो सजते संवरते, देखने वाले को संग लेके चलते, तारीफ शाबाशी और दाद, हक जिंदाबाद, हक जिंदाबाद, हक जिंदा। बस माफ कीजिएगा सर, मगर आप सीनियर राइटर्स की ना बस यही एक प्रॉब्लम है, तारीफ शाबाशी दाद, बस इसी में आपका गुजारा निकल जाता है सर। सर हम राइटर है, टाइप राइटर नहीं, क्रिएटर है, जनरेटर नहीं। समझना ये सिंपल सा फंडा है, राइटिंग हमारा धंधा है। बाजार में हम भी बैठे हैं, सौदा तो हम भी करते हैं। आपके लिखने की फीस 10 लाख, 9 लाख, 1 लाख। ठीक है सर, 1 लाख कम कर देते हैं, 8 लाख, 2 लाख सर, 7 लाख फाइनल सर, 3 लाख। चलिए सर, ना आपका ना मेरा, 6 लाख फाइनल डन, 3.25 लाख। सर इतनी कटिंग? एक कटिंग चाय पियोगे? एक कटिंग चाय लाना, 3.25 में डन। थैंक यू सर। देखा, हम लोगों से ना सौदा करना नहीं आता, जो भी प्रोड्यूसर लिखवा लेता है साइन कर देते हैं। मगर सर हमने वकील रखना सीख लिया है और अब हम एजेंट भी रख रहे हैं सर। अरे भैया, हमसे लड़ाई लड़नी नहीं आती, जबकि लड़ाई कितनी है, काम की लड़ाई है, एग्रीमेंट की लड़ाई है, और चेक की लड़ाई है, क्रेडिट की लड़ाई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आपने पेन्स डाउन के बारे में सुना है सर? अगर हॉलीवुड में पेन्स डाउन हो सकता है तो फिर बॉलीवुड में क्यों नहीं? बताइए ना सर। नहीं, तब आप जवाब नहीं दे रहे सर। अगर वो अपनी हक की लड़ाई के लिए पेन्स डाउन सारे के सारे कर सकते तो हम क्यों नहीं करते सर? अबे वो लेनिन की औलाद है। अच्छा ठीक है, कल से पेन्स डाउन शुरू, हड़ताल। यहां बैठे जितने भी राइटर्स हैं ना, कल से कोई काम नहीं करेगा, ये सब हमारा साथ देंगे सर। अरे चिंता मत करो तुम। और सुनो, तुम ना कल से एपिसोड नहीं भेजोगे,
कल ठीक से है? ही? हाँ, कल से ही। नहीं सर, देखिए वैसे तो बहुत कट टू कट चल रहा है सर, अब एपिसोड तो भेजने होते हैं, OTT शो जो लिया है वो एक्टर्स की डेट भी फिक्स हो गई है सर, कल से नहीं हो अरे पाएगा तुझे उससे क्या लेना देना भाई, हैं? सर क्या लेना देना, अपने हक की लड़ाई है सर। फिर EMI भी तो है। अभी मैंने तुझसे क्या कहा था, लेनिन की औलाद ना, तू उसका कुछ नहीं लगता, समझे? तू 0 बटे सन्नाटा है, समझ सर, गया लेकिन ना? अरे क्या लेकिन? सर रेंट भी भरना होता है। अरे सर, क्या रेंट है? सर, ऐसे अचानक थोड़ी ना। मुझे अच्छा लगा था जब तालियां बजीं थोड़ी सी अभी वाले लास्ट सीक्वेंस पर, लेकिन वो तालियां बहुत जल्दी ही नरम भी हो गई। शायद सभी को अपना अपना रेंट EMI भरना है और हक की लड़ाई तो क्या ही लड़ी जाएगी आप लोगों से। नेक्स्ट सेक्शन ऑफ अवार्ड्स, कैन वी हैव द AVs? Nominations for Television Best Story are Shashank Bali, Raghuveer Shekhawat and Sanjay Kohli for Happu Ki Ultan Paltan. Anand Vardhan, Renu Vatwani and Vishal Vatwani for Kamna. Atrij Kasera for Mujhe Maricom Banna Hai. आतिश कपाड़िया, जयेश पाटिल, JD मजीठिया, संभव खेतरपाल एंड अदिति पवार फॉर वागले की दुनिया, नई पीढ़ी नए किस्से। जमा हबीब फॉर जिंदगी मेरे घर आना। मैं हमारे गेस्ट विनोद पांडे जी से रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो स्टेज पे आ सकते हैं और उनका साथ दें हमारे दूसरे विनोद मित्र विनोद रंगनाथ जी। The winners for Television Best Story are Atish Kapadia, Jayesh Patil, JD Majithia, Sambhav Khetripal and Aditi Pawar for Wagle Ki Duniya, Nayi Peedhi, Naye Kisse. Okay, so we were really not prepared for this. In fact, जो नाम हैं इस नॉमिनेशंस में, आतिश सर, JD सर, जयेश सर, इनको देख के तो हम बड़े हुए हैं और 2-3 साल पहले तक तो सपना था कि इनके साथ काम करेंगे। और मतलब मैंने तो SWA नॉमिनेशन जब रजिस्ट्रेशन किया था, जब मेंबर बना था मैं एफिलिएट मेंबर, वो एक बहुत बड़ी बात थी। तो आज यहाँ खड़ा हूँ और ख़ासकर अपनी वाइफ के साथ, जो मेरी राइटिंग पार्टनर भी है और मेरी स्ट्रेंथ है, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। और जमा सर ने एक बात बोली थी कि राइटर्स अपने TV राइटर्स खासकर अपने काम को बकवास बोलते हैं, बट आई वुड से हमारा जो शो है और जितने भी नॉमिनेटेड शोज़ हैं यहाँ पे TV के, वो एक टेस्टिमनी है कि TV का बकवास काम नहीं है, TV बहुत खास है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द शो वागले की दुनिया जो हम लिख रहे हैं। 500 एपिसोड किए हैं हमने रिसेंटली और 350 स्टोरीज़ कही हैं। द फॉर्मेट इज़ वेरी डिफरेंट, वी डू 2-3 एपिसोडिक स्टोरीज every week. So I'm very proud of this show. I'm very proud to be a TV writer. Firstly, thank you for this award, for this acknowledgement. I think I would have so much to be thankful for. I'm thankful for our producers, our script head, for taking our scripts to another level. I am thankful for my parents for not asking me to pursue the career that I was educated in and I got my degrees with. I am actually thankful for my husband for not saying Mrs. Always Right and settling creative differences in what is best for the script, you know. So yes, thank you so much, everybody. Thank you. Thank you. Big congratulations to you all. Nominations for Television Best Screenplay are Bhavna Vyas for Anupama, Koel Chaudhary for
पुण्यश्लोक अहिल्याबाई, अमित सेन चौधरी फॉर स्टोरी 9 months की, संभव खेतरपाल एंड अदिति पवार फॉर वागले की दुनिया, नई पीढ़ी नए किस्से, जमा हबीब एंड घनश्याम भट्ट फॉर जिंदगी मेरे घर आना। The winners for television best screenplay are Sambhav Khetrapal and Aditi Pawar for वागले की दुनिया, नई पीढ़ी नए किस्से। We have Bhavna Vyas here. We have big names here. Like these people are stars of television. And we two standing here, I mean, like we feel very honored and very proud. And I mean, screenplay is a very, I mean, we know, we discuss and we beat our heads every day to crack a good screenplay. And I'm very proud of the stories which we have done again and the screenplays which we have done. And I mean, this award belongs to Aditi. She is the screenplay strength in our team. I'm more like the story guy. So thank you so much. Thank you so much, SWA. I mean, I'm very proud that, I'm very happy that SWA is recognizing writers. And at least it's giving us strength to respect ourselves. I think that's very important. I think we have all come here learning from movies, learning from shows, learning from other writers. And here receiving this award amongst writers, by writers, it is like receiving an award from a mentor. And that feels great. Thank you. Thank you. Nominations for Television Best Dialogue are Divyanidhi Sharma and Aparajita Sharma for Anupama, Manoj Santoshi for Bhabiji Ghar Par Hain, Shashank Kunwar and Pranjal Saxena for Dhadkan Zindagi Ki, Divyanidhi Sharma and Aparajita Sharma for Imli, Usha Dikshit for Punyashlok Ahilyabai. The winner for television best dialogue is Usha Dikshit for Punyashlok Ahilyabai. हैरान हूँ, खुश हूँ। ये अवार्ड मुझे उस शो के लिए मिल रहा है जिसे मैं करना ही नहीं चाहती थी। और उसका कारण सिर्फ ये कि कई दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह इतिहास में भी मैं बिल्कुल गोल ही रही। तो मैंने कहा भैया ऐसा रिस्क नहीं लेना। लेकिन शो के क्रिएटिव डायरेक्टर, मैं उसको ख़ास तौर पर उसका नाम मेंशन करना चाहूँगी, तुषार भारद्वाज। वो हाथ धो के पीछे पड़ गया, नहीं मैम आपको करना ही है, सारी शर्तें मान ली। अब मैंने कब तो करना ही पड़ेगा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया SWA, जूरी मेंबर्स, प्रोडक्शन हाउस दशमी क्रिएशंस, सोनी टीवी, मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन पुर्णेंदु शेखर, एक बार फिर से मुझ पर भरोसा करने के लिए, स्क्रीन प्ले टीम, स्टोरी टीम, सबके मैं आभारी हूँ। और क्या कहूँ, काफ़ी लिखना दूसरों से बुलवाने में मज़ा आता है, खुद बोलने पर जब आते हैं तो पता चलता है कि कितना मुश्किल है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।
Congratulations. Thank you, Vinod ji and Vinod ji. अरे कुछ तो बता दो यार, 3 घंटे से रुके हैं यार, ये क्या कोई बात हुई यार? एक बार, एक मिनट जी सर। हाँ सर, अच्छा अच्छा जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा ओके सर ओके। क्या हुआ सर, आ रहे? वो तो गए। कहाँ? गोवा। अरे हीरो से कहानी सुनने के लिए। अब न जाने बॉस कब आएंगे। अरे वो लेके आओ समझ। अरे सुनो भाई, है भाई है। अरे यार ये हीरो कब से स्टोरी सुनाने लगा? कहानी तो मुझे सुनानी थी। कितनी उम्मीदें लेके आया था मैं सर यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा सर? कहां जाऊंगा मैं सर? क्या मेरा कुछ नहीं होगा? इतने सालों से मैं लगा हुआ सर, दर दर की ठोकरें खा रहा हूं, फिर भी ना नाम मिलता है, ना इज्जत, ना पैसा टाइम पे आता है, ना शोहरत। मेरी मेहनत और मेरी सच्चाई में सर मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस तरह जलील होके तो मैं जी ही नहीं सकता सर। मैं घर जाके क्या बताऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा घर वालों को? इस तरह जलील होके तो मर जाना बेहतर है सर। मैं नहीं जी सकता ऐसे। अरे भाई शांत। नहीं नहीं मैं नहीं जीऊंगा सर। नहीं भाई नहीं नहीं सर। अरे अरे सर हो ही नहीं सकता, मैं जी ही नहीं सकता सर ऐसे। अरे नहीं लम्हा दिन हफ्ता हाँ रहा है, नैनन की बाड़ को ताक रहा है। सब गणित धरे रह जाएंगे जब तू करेगा बार। बस हुनर तराशते रहना बारंबार। सुन ले ओ मेरे यार, लम्हा ये खुशी का, आर का ना पार का, चूक का हंसी का, जीत का ना हार का, इंतहा इसमें और है करार। सारा ये किस्सा बस इंतजार, इंतजार इंतजार इंतजार, इंतजार इंतजार इंतजार। लाखों में एक तू है, करोड़ों में दूसरा। तू है अलग, तू हट के आर्टिस्ट बावरा। तेरा हुनर है तेरी आँख, होगा तू भी कामयाब। तू वो चिराग जिसको बारिशों में जलना, वो फूल है कि जिसको शोलों बीच खिलना। सपनों के सच का है इंतजार, सारा ये किस्सा बस इंतजार, इंतजार 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 इंतजार। We have the nominations, please. Nominations for Feature Film Best Story are
Abhijit Das and Soumyajit Roy for 200 Halla Ho. Abhishek Kapoor, Supratik Sen and Tushar Paranspe for Chandigarh Kare Aashiki. Bugs Bhargav Krishnan for Nail Polish. Nanda Periyasamy for Rashmi Rocket. Astha Tikku for Sherni. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे गेस्ट विशाल भारद्वाज जी से और हमारे हासम खास अंजुम रजब अली जी से। कहाँ चले गए? भाग गए। जमा भाई आप आइए प्लीज। Damn good, welcome. There you are. पढ़ाने गए थे क्या आप? So the winners for feature film best story are Supratik Sen, Abhishek Kapoor and Tushar Paranspe. I'm feeling so good. अब सुप्रतीक और हमने बहुत साथ में काम किया है. Congratulations. शुक्रिया SWA, शुक्रिया गट्टू। आई नो काफ़ी लोगों ने कह दिया होगा ऑलरेडी, बट SWA से अवार्ड मिलने में मज़ा ही कुछ और है। एंड थैंक यू विशाल जी। एकेडमिकली तो स्क्रीन राइटिंग सीखा नहीं, जो भी सीखा आपके साथ काम करके, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू तुषार फॉर बीइंग अ फैबुलस को-राइटर, कीपिंग अस ऑन ट्रैक। Thank you, Gattu sir, for giving me the opportunity to work on the film, and Supratik for being a fantastic collaborator and a mentor. Thank you, SWA, for the award, and also to support us in this very uncertain and unpredictable city and profession. हमारे झगड़े संभालने के लिए, हमारे contracts के issues संभालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. And thank you Simran and Seher, without whom the film wouldn't have existed. And it's a great honor to receive the award from Anjum sir, our very own Anjum sir, from whom I have learned screenwriting. So thank you Anjum sir, thank you Vinod sir, thank you Ashwini sir, thank you FTI, and thank you to all my colleagues from SWA. Thanks a lot. Congratulations, thank you. Nominations for feature film best screenplay are Lakshman Utekar and Rohan Shankar for Mimi, Bugs Bhargav Krishnan for Nail Polish, Aniruddha Guha for Rashmi Rocket, Shubhendu Bhattacharya and Ritesh Shah for Sardar Udham, Renuka Shahane for Tribhang. This is one of course, for film people, one of the more coveted awards. And as somebody here did say quite rightly, it's one of the most difficult functions of writing a film is the screenplay. So the winners for feature film best screenplay are Lakshman Utekar and Rohan Shankar for Mimi. For Mimi. Please, Rohan and Lakshman. कोई मिमी से जुड़ा हुआ कोई नहीं है यहाँ पे, तो आइए फिर अवार्ड लीजिए प्लीज. I was going to say, if there's any other nominee who feels they deserve the award, you can come and take this. Here comes our very own Seema Pahwa, who all of us love and want to see more and more of. Yeah. तो ये किसका है?
एक आप ले लक्ष्मण लीजिए, का- एक आप मनोज जी को दे दीजिए। मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और मुझे भी वो फिल्म बहुत पसंद आई थी, बहुत प्यार से बनी थी। मेरे पति ने तो सबसे अच्छा काम किया था। थैंक यू। आपके पति हमेशा सबसे अच्छा काम करते हैं जिसी भी फिल्म में रहते हैं, और आप भी। थैंक यू। थैंक यू। Nominations for Feature Film Best Dialogue are Rohan Shankar for Mimi, Seema Pahawa for Ram Prasad Ki Dervi, Kanika Dillon for Rashmi Rocket, Ritesh Shah for Sardar Udham, Renuka Shahane for Tribhang. So the winner for feature film best dialogues is Ritesh Shah for Sardar Udham. I'm absolutely certain he's not here. Yeah. Because I happen to know where he is. You know what I'm going to do? I'm going to request one of our most gracious guests here to come forward very graciously, even though she is a rival for this award, and receive it on behalf of Ritesh. Renuka Shahane, please. Now you also have to speak a few words about Udham and the dialogue of that film. सबसे पहले SW का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रितेश जी के बिहाफ पे ये अवार्ड स्वीकार करती हूँ। आई एम श्योर कि उनको बहुत बहुत आनंद होगा जब उनको पता चलेगा कि ये अवार्ड उनको मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप किसी ऐतिहासिक कैरेक्टर को, स्पेशली जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में लिखते हैं तो आपको बहुत सतर्क होकर लिखना पड़ता है। और उन्होंने ये जो किया है सरदार उधम में, वो बहुत बहुत कमाल किया है। सो थैंक यू SWA जूरी कि उनको अवार्ड दिया आपने, एंड थैंक यू ऑल वेरी मच। That Renuka was very sweet as always. Thank you very much. Renuka. Now maybe You can, but if you can speak a few words, if you have any few words. Vishal wants to say something. आई थिंक मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये एक तो राइटिंग वैसे ही इतना मुश्किल काम है, और जो हमारी स्क्रीन राइटर एसोसिएशन जो काम कर रही है वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि वो राइटर को बैक करना चाहते हैं, राइटर को सपोर्ट करना चाहते हैं, उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। क्योंकि पहले ये आई थिंक राइटिंग एसोसिएशन उतनी पावरफुल नहीं थी, पर जब से अंजुम, रॉबिंदा और बाकी सब मेंबर्स ने जो इसको सपोर्ट किया, उससे इसकी जो पावर बढ़ रही है। इनफैक्ट एक पूरे राइटिंग को जो एक ओहदा मिलने लगा है, और जो एक सपोर्ट मिलने लगी है। अब ये लगता है कि अगर कहीं कुछ गलत हुआ तो हमारे पीछे कुछ लोग हैं जो हमारा साथ देंगे। तो ये एक जो सपोर्ट हमें मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आई थिंक वी शुड गेट मोर पावर एंड थैंक यू सो मच। एक बात कहूँगा जो शायद आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी दोहराना ज़रूरी है इसी मंच से। इट इज़ ट्रू कि बाकी के जो अवार्ड फंक्शंस होते हैं और वहाँ की जो सिलेक्शन सिस्टम जो होती है, हम में से काफ़ी सारे लोग हैं जो वैसे जूरीज पर रह चुके हैं, तो अंदर से जानते हैं कि जेन्युइनली, एंड आई से दिस पब्लिकली, दैट मेरिट इज़ नॉट द प्राइमरी क्राइटेरिया देयर एट ऑल. It is optics, it is face value, it is the television show, it is how many people can attend and what kind of advertisement you can get, and it's a whole lot of very questionable skullduggery which goes on there, seriously. I mean, those awards, genuinely, I speak honestly, don't really have any value. Hence, it was important कि counterpoint बनाया जाए, and
पिछले 10 साल पहले विनोद रंगनाथ ने ये बात छेड़ी थी और तब SWA को लगा था कि आइडिया सही है लेकिन हमारे पास उतनी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एक फंक्शन करने के लिए और ये पूरी प्रोसेस को निभाने के लिए। तो वी हैव, एज वाज सेड अर्लियर, वी हैव ट्राइड आवर एब्सोल्यूट बेस्ट कि भाई मेरिट के हिसाब से केवल क्राफ्ट की तरफ नज़र डालते हुए, पॉपुलैरिटी की तरफ नहीं और किसी भी सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए नहीं, केवल क्राफ्ट, मर्सीलेसली टू लुक एट द क्राफ्ट। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये ज़रूर कहूँगा कि क्रिएटिव काम को कंपेयर करना बाय इटसेल्फ इज़ अ प्रॉब्लम। कि भैया दो क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो होते हैं वो अपने इंटेंशन के हिसाब से वो लिखे जाते हैं। तो यू कैन ओनली असेस क्रिएटिव वर्क बाय सीइंग कि उसका इंटेंशन क्या था, वो पूरा हुआ कहानी का या नहीं हुआ। ये इससे बेहतर है, उससे कम है, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेवरदलेस दाद दूंगा कि अभी तक 3 अवार्ड के जो रहे हैं प्रोसेसेस, उसके अंदर 2 में तो आई वॉज एन एडवाइज़र, तो आई वॉज ओवरसीइंग इट, और जो वो देखा कि हाँ बिल्कुल ध्यान से वो कर रहे हैं। एंड येट मैं बाकी के नॉमिनीज से ये कहूँगा कि इसके अंदर एक सब्जेक्टिविटी तो आ ही जाती है, क्योंकि इंसान है जो वो देख रहे हैं। क्रिएटिव काम है, कहानी अपील करती है, उसके बाद आप उसको एनालाइज करते हो, लेकिन वो क्वांटिफाई नहीं कर पाते हो आप। सो द फैक्ट दैट these people have been nominated, I feel that is the biggest thing कि भैया nominees जो आए हैं, that is the honor। अभी उसमें से भैया there is sometimes a matter of chance, यहाँ हुआ है नहीं हुआ। So my congratulations are to all the nominees who have managed to come up in this cream in this very rigorous process which has been followed। तो चाहूँगा कि इस award की जो whole प्रक्रिया जो है, इसके पीछे मेहनत जो गई है, we should celebrate that, we should appreciate that, and we should definitely applaud that. So if we can have a loud round of applause for this. And formal thank you तो यहाँ के ओहदेदार जो हैं, SWA के वरिष्ठ हमारे नेता हैं, वो आके तो बोलेंगे ही, लेकिन हम विशाल और मेरी तरफ से भी as 2 writers who are still struggling to find their own creative expression with every single script. Yes, Vishal? जी बिल्कुल बिल्कुल कभी नहीं आता, इतना इससे ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। हमेशा जब भी लिखने बैठते हैं या जब भी ये लगता है कि लिखना आ गया, तभी सबसे ख़राब स्क्रिप्ट होती है। सो इस पर ये काम करते की विद्या है, और जितना आ जाए उतना कम है और कभी भी पूरा नहीं आता। सो एक डॉक्टर बशीर बद्र साहब के शेर के साथ कि वही लिखने पढ़ने का शौक़ था, वही लिखने पढ़ने का शौक़ है, वही लिखने पढ़ने का शौक़ था, वही लिखने पढ़ने का शौक़ है, तेरा नाम पढ़ना किताब में, तेरा नाम लिखना किताब में। थैंक यू विशाल, थैंक यू सत्यम, थैंक यू अंजुम, वंडरफुल जॉब। थैंक यू। हमारे बोर्ड सब कमेटी के चेयरमैन साहब से ये दरख्वास्त आई है कि एक विनर्स सारे अगर स्टेज पे आ जाएं और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उनकी कुछ फ़ोटोएं खींची जाएं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ईसी कमेटी के जो भी यहाँ हैं वो भी अगर आके ज्वाइन करें। बड़े आनंद का विषय है कि रेणुका जी को 2 पुरस्कार मिले, और वो भी उनकी डेब्यू में और राइटिंग के लिए। तो अभी तक एक अभिनेत्री के रूप में मैं इनको मतलब मैं तो इनको लेखक हूँ, अभिनेता हूँ, डायरेक्टर हूँ, हर रूप में पसंद करता हूँ, लेकिन दुनिया भी अभी तक जो इनको अभिनेता के रूप में जानती थी, अब वो इनके एक लेखक और पुरस्कृत लेखक के रूप में भी जानती, तो ये आनंद का विषय है। जो लोग इतनी खूबसूरत चीज़ें लिखते हैं, उनके पर्दे के पीछे की मेहनत हमें देखनी भी चाहिए और उसे बहुत बहुत अप्रिशिएट भी करना चाहिए। आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। राइटर्स के लिए हैं, राइटर्स ही चूज़ कर रहे हैं, राइटर्स से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि जो लोग इस क्राफ्ट की समझ रखते हैं और उसको बारीकियां समझते हैं उसकी, वो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। इट्स अ वंडरफुल थिंग। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे अभी की बात हो कि एक स्क्रिप्ट लिखी थी, राइटिंग एसोसिएशन में आई थी मैं रजिस्टर कराने के लिए, और मुझे अंजुम जी वहाँ मिले थे लिफ्ट में, और उन्होंने मुझे देख के कहा आप यहाँ क्या कर रही हैं।
तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, कोई अच्छा रोल ही नहीं लिख रहा है, तो मैंने खुद लिखने शुरू कर दिए। तो उन्होंने कहा नहीं आपको यहाँ पर आने की परमिशन नहीं है क्योंकि आप एक्टर्स हैं, ये सिर्फ राइटर्स की जगह है। तो मैंने कहा मैं भी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के बीच में कूदने की, और अगर आप लोगों की इजाज़त रही तो अपना काम लोगों तक पहुँचाऊँगी। और ये उनका प्यार है कि उन लोगों ने काफ़ी सराहाया मुझे और आज यहाँ तक कि यहाँ पहुँचा दिया जहाँ SWA मुझे मतलब एक अवार्ड से सम्मानित कर रहा है। इससे बड़ी बात और हो नहीं सकती मेरे लिए। आज जो प्रोग्राम हुआ है राइटर एसोसिएशन का, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ। पहली बार ऑफलाइन हुआ और जो लोगों का रिएक्शन आया और जितना अच्छा मुझे लगा, तो आगे ये बेटर ही होता जाएगा और ये राइटरों को एक कमाल का पावर देगा, एक कमाल की इज्जत देगा और उनकी शक्ति और बढ़ाएगा। मेरी शुभकामना सारे विनर्स को, ऐसे ही अच्छे सब्जेक्ट लिखते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें।